नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार मित्रों। मैं हूँ आनंद कुमार। मेरी कहानी मेरी जुबानी के इस भाग में आइए मेरे कार्यों पर आधारित यह जो किताब है इसके कुछ और पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि आज के भाग में क्या है। तो मित्रों, जब इस किताब के कुछ पन्नों को हम आगे पलटते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे वर्तमान समय में रायपुर लोकसभा के सांसद पूर्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कई बार मंत्री रह चुके, जिसमें धर्मस्व, पर्यटन, संस्कृति और भी दूसरे विभाग में, और पिछले कई बार से 7 से 8 बार से रायपुर से आप शहर से विधायक रहे हैं। जब से इन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया है अजय रहे हैं, कभी आज तक हारे नहीं हैं। ऐसे बहुत अच्छे नेता, एक संवेदनशील इंसान, हम कलाकारों के लिए तो मसीहा की तरफ, परम श्रद्धेय माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस संदेश में जब हम फिल्म मोदी है तो मुमकिन है बना रहे थे, उसका संदेश उन्होंने भेजा था। और उससे पहले जितने भी हम कार्य किए हैं, मुझे लगता है कि करीब 20 से 25 शुभकामना संदेश हम कलाकारों के लिए मसीहा पिछले कई वर्षों से, चाहे वह चुनाव का कार्य हो, संस्कृति विभाग का कार्यक्रम हो, भजन का कार्यक्रम हो, किसी बड़े राजनेता के आने पे एक सभा हो, ऐसे बहुत अवसरों पर माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी हम लोग को हमेशा सेवा का अवसर देते रहे हैं। सच कहूँ तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में शासन की योजनाओं का जितना भी प्रचार प्रसार हमने किया है, जब इस प्रदेश में वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय डॉक्टर रमन सिंह जी हुआ करते थे, उस समय माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी मंत्री हुआ करते थे। और जब कभी भी हम लोग उनसे कोई निवेदन किए, कोई बात कहे, दिन हो या रात, हमेशा हम लोग के सुनते रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे आज के इस भाग में। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से मेरी मुलाकात पहली बार तब हुई थी जब वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के मंत्रिमंडल में संस्कृति, पर्यटन, धर्मस्व मंत्री थे। और पहली ही मुलाकात में हमने उनसे कुछ निवेदन किया, बाकायदे उन्होंने सुना, और तब से लेकर अब तक हमेशा, चाहे कोई व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे कोई काम हो, या फिर किसी भी तरह का सहयोग चाहिए, हमेशा वो करते रहे हैं। आप अजेय माने जाते हैं। आज तक वो कभी चुनाव हारे नहीं, चाहे वो विधायक का चुनाव हो या इस बार सांसद का भी जब आप चुनाव लड़े तो रिकॉर्ड तोड़ मतों से वो रायपुर लोकसभा के सांसद बने। बृजमोहन अग्रवाल जी एक ऐसे पर्सन है कि खासकर हम कलाकारों के लिए तो हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में शासन की योजनाएं और संस्कृति विभाग से जुड़ा हुआ जो कार्यक्रम है, चाहे वो भजन का कार्यक्रम हो, नाटकों का कार्यक्रम हो, या उस विभाग से जुड़ा हुआ कुछ काम जो हम कलाकार करते हैं, वो हमेशा हम लोग से करवाते रहे। और एक ऐसे इंसान की तमाम व्यवस्थाओं के बीच में उनका लोगों को अटेंड करने का, उनका लोगों से मिलने का और पलक झपकते ही सहयोग करने का उनका जो तरीका है, यह उन्हें बाकी नेताओं से अलग करता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे बीच कुछ नए जनप्रतिनिधि आते हैं, तो अगर उन्हें कोई पोस्ट मिलता है तो जनप्रतिनिधि को किस तरह का होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से सीखना चाहिए। आप जननायक हैं, विकास पुरुष हैं, और जनता के हृदय में कैसे बचना है, देवतुल्य जनता को कैसे सहयोग करना है, इस बात को सीखने के लिए वो एक स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज नहीं, पूरी की पूरी तरह हो महाविद्यालय है। आप कला, संस्कृति, पर्यटन और धर्मस्व को लंबे समय तक यहाँ मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में आप लोकसभा के सांसद हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि उनके दरवाजे से कभी कोई निराश नहीं होता है। अभी भी उनके निवास में या पुराने बंगले में आप जाएंगे तो हमेशा देखेंगे कि वहाँ पे लोगों का भीड़ लगा रहता है, लेकिन हर एक व्यक्ति की समस्या को सुनना, उसका समाधान करना, जैसे उनकी नियति बन गई है। और हम कलाकारों को
तो हमेशा वो प्रोत्साहित करते रहे, कभी वो उदास निराश हम लोग को नहीं होने देते हैं। तो ऐसे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को मैं यहीं से इस वीडियो के माध्यम से प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट भी करता हूँ कि आपका जो जनता के प्रति, लोगों के प्रति, हम कलाकारों के प्रति जो प्यार और स्नेह रहता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अनुकरणीय है। तो मित्रों, आज हम यहाँ के एपिसोड में इतना ही, और एक नए एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। इस किताब के पन्नों को हम पलटेंगे और देखेंगे कि किसके बारे में हम अपना अगला भाग बनाते हैं। यह जो हमारा कार्यक्रम है, मेरी कहानी मेरी जुबानी, यह बहुत लोगों तक जा रहा है, सभी लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि लोग क्या कहते हैं। कला, नाटक और सार्थक सिनेमा के निर्माण को लेकर हमारे क्षेत्र के अभिनेता आनंद कुमार गुप्त जी का कार्य अत्यंत सराहनीय है और उनका योगदान हमारे सरगुजा अंचल के लिए बहुत उल्लेखनीय है। उन्होंने न सिर्फ फिल्में बनाई बल्कि यहाँ के कलाकारों को भी एक मंच दिया और इस क्षेत्र के लिए उन्होंने सार्थक सिनेमा का बहुत निर्माण किया है। आई एम नॉट ब्लाइंड, लंगड़ा राजकुमार जैसी फिल्में, लाइफ ऑन रोड, ये सब फिल्मों का निर्माण उन्होंने किया है। मैंने उनके संघर्ष को देखा है। उनकी जो कला यात्रा है काफ़ी लंबी है और काफ़ी शिद्दत से उन्होंने कला के क्षेत्र में जो कार्य किया है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें जिस मेहनत से उन्होंने काम किया, जितना संघर्ष किया, उसका प्रतिफल नहीं मिला है उन्हें, आनंद कुमार जी को। तो मैं विनती करता हूँ, मैं अपनी तरफ से अपील करता हूँ हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से कि आनंद कुमार गुप्त को उनके कार्यों का कुछ ऐसा प्रतिफल उन्हें प्रदान करें। मित्रों, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, जय जय श्री राम।